मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पाकिस्तान, अमरीका और ईरान यकजुबान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होने का इम्कान। आइंदा 48 घंटे अहम है, सदर ट्रंप ने बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अभी आप वहीं रहें, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। हमारा भी झुकाव यही है कि इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल ने शानदार काम किया है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत है, इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि अमरीकी वफ्द पाकिस्तान जाएगा। ट्रंप का कहना था, किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। On Tuesday, I called President Trump. Initially, the president said that I should go ahead and come back. However, about 37 minutes later, he called me back and he said, you know what, go ahead and stay in Islamabad. And it's possible that something could be happening within the next 48 hours. Now, President Trump will not be coming with that U.S. delegation back to Pakistan. पाकिस्तान को एक बार फिर मेजबानी का मौका मिल सकता है। अमरीकी सहाफ़ी कैटेन डोरम्बोस कहती है, उन्होंने सदर ट्रंप को फोन किया और कयास आराइयों के बारे में बताया। मेरी अमरीका के लिए वापसी की फ्लाइट कल शेड्यूल थी। मेरे फोन कॉल के 37 मिनट बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल किया और कहा, आप पाकिस्तान में रुके, अमरीका वापस ना आए। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप ने मुझे कहा कि वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगे। कैटलीन का कहना था कि सदर ट्रंप की कॉल के बाद अपने एडिटर को कॉल की कि मुझे पाकिस्तान में मजीद रुकना होगा। सदर ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। ईरान का भी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही करने पर इसरार। ईरानी क़यादत को पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंतजामात पर एतमाद पहले दौर में किए गए, पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। अमरीकी खबर एजेंसी AP का दावा है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द ही इस्लामाबाद में हो सकता है। पाकिस्तान फ़रीक़ैन को दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर चुका। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मुद्दत खत्म होने से पहले मुज़ाकरात मुनक्किद करने की तजवीज़ दी है। अमरीका पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात से मुतमईन। अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमकिन बनाए। जंगबंदी का सारा क्रेडिट पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई, लेकिन ईरान हमें मुतमईन नहीं कर सका। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है, रेड लाइन्स वाज़े कर चुके। बता दिया, जौहरी मवाद को ईरान से निकलते देखना ज़रूरी है। अगला कदम तेहरान के फैसले से मशरूत है। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद ने दावा किया है कि तेहरान ने खैर सगाली के तौर पर 450 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम कम दर्जे तक लाने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन अमरीका पीछे हट गया। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में गूंज। दारुल उमरा के अरकान का कहना था कि पाकिस्तान इंतहाई अहम काम कर रहा है, हम मुकम्मल ताउन और हिमायत करते हैं। एक नशिस्त में मसाइल के हल हो सकते थे। अच्छी बात यह है कि मजीद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी और कामयाबी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा। लॉर्ड शफीक अहमद ने कहा, सवाल यह है पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात में बरतानिया का किरदार क्या होगा, बरतानिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली आ गई। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब और तुर्की जाना था, लेकिन अब कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम भी साथ होंगे। I'd say in Pakistan we made a ton of progress, but the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. And that's the trade that he's offering. ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार है। अमरीका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में खत्म नहीं हो सकता। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में तकरीब से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई,
लेकिन जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। बोले सदर ट्रंप ईरान के साथ जंग मुआहदा चाहते हैं, ऐसा मुआहदा जो तमाम मसाइल का अहाता करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान एटमी हथियार न बनाए और प्रॉक्सीज की सहूलतकारी न करे। ईरान एटमी हथियार न रखने की यकीन दहानी कराए तो उसे हम आलमी मईशत में शामिल करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल मुल्क में तब्दील करने की पेशकश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी सहाफ़ी का दावा। फॉक्स न्यूज़ की एंकर मारिया बार्टिरोमो का सदर ट्रंप से इंटरव्यू के बाद ट्वीट लिखा। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप का इंटरव्यू किया, जंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ट्रंप जंग से मुतालिक हर बात में माजी का हवाला दे रहे थे। मैंने सदर ट्रंप से पूछा क्या अब ये सब खत्म हो गया? सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ, अब जंग खत्म होने वाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली आ गई। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब और तुर्की जाना था, लेकिन अब कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम भी साथ होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकिरात को आगे बढ़ाया जाए। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी और ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में मुतालबा। अपने एक्स पैगाम में लिखा, अमरीकी और ईरानी सदर से बात हुई है, गलत फहमियों को दूर और मजीद कशीदगी से बचने पर जोर दिया। जरूरी है कि जंगबंदी का तमाम फरीक सख्ती से एहतराम करे। जंगबंदी में लबनान भी शामिल हो। इंतहाई अहम है कि आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त, कंट्रोल या टोल टैक्स खोला जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा, बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मुज़ाकिरात जारी रखने पर तैयार है। यूरोप अमरीका को मुआहदा करने पर जोर दे। ईरान सिफारतकारी को तरजीह देता है। धमकियाँ, दबाव, फौजी कार्रवाइयों पर मबनी नुक्ता नज़र मौसर नहीं, इससे सिर्फ मसाइल बढ़ेंगे। तारीख की दुरुस्त समत में खड़े होने को तैयार है। चीनी सदर का ऐलान, कहा हमें जंगल के कानून की मुखालिफत करनी चाहिए। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी में मदाखलत नाकाबिल कबूल है। तमाम मुल्कों की सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता के लिए 4 नुकाती विजन पेश कर दिया। मशरिक़ वस्ता को तरक्याती मौक़े फराहम करने की पेशकश। चीन के सदर और स्पेन के वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म स्पेन ने कहा कि इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करना स्पेन और यूरोप के मुफाद में है। चीन के सदर से अबू धाबी के वली अहद की भी मुलाकात। दो तरफा उमूर और खिते की सूरत हाल पर बात हुई। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक तीनों जहाज आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते खलीज में दाखिल हुए। चीनी परचम बरदार द रिच स्टारी पहला जहाज है जो नाकाबंदी के बाद गुजरा। तकरीबन 2.5 लाख बैरल मैथनॉल लेकर जाने वाले चीनी जहाज पर अमरीका ने पाबंदी भी लगा रखी है। BBC के मुताबिक नाकाबंदी के बाद तकरीबन 4 जहाज हुर्मुज़ से गुजरे। 2 जहाज ईरानी बंदरगाहों से आए थे। सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बाद 24 घंटे में कोई जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। लबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकिरात का पहला दौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मेज़बानी में लबनानी और इसराइली हुक्काम में बातचीत। मार्को रूबियो ने कहा ये मुज़ाकिरात जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक लबनानी हुकूमत ने मुकम्मल बालादस्ती और ईरान के असर रसूख के खात्मे पर इत्तेफाक किया। लबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा अमरीका की सालिसी में तय पाएगा। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म अमरीका ईरान सालिसी के लिए इलाकाई और आलमी ताकतों से राबिते जारी रखे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका सालिसी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने सदर को अमन की कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए अपने आइंदा के दौरे से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने अमन के लिए अनथक मेहनत पर वज़ीर आज़म की तारीफ़ की। सालिसी में अहम काविशों पर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को भी सराहा।
मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सना, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, सेनेटर शहरी रहमान और नैयर बुखारी शरीक थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोन गुफ्तगू, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में अहम मुलाकातों और सरगर्मियों पर गुफ्तगू, तुर्क वजीर खारजा से ईरानी हम मनसब का भी राबिता, इस्लामाबाद मुज़ाकिरात पर बातचीत, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के खारजा उमूर के हुकाम की मुलाकात, बरादराना ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर गुफ्तगू, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के इस्लामाबाद में इजलास, चारों मुल्कों के आला सिफारती हुकाम की शिरकत, मुश्तरका ताउन के फ्रेमवर्क की तश्कील पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि 29 मार्च के मुशावरती वज़राए खारजा इजलास के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चारों मुल्कों के वज़राए खारजा का आइंदा इजलास में 17 अप्रैल को एनातोलिया में मुतवक्के है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का PF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। उम्मीद है खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की की राह हमवार होगी। पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से फ्लाइंग पास्ट का भी मुजाहरा किया गया। मुकालमा और जमहूरी अमल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुल्क बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। बलूचिस्तान में कलील मुद्दती इक़दाम के बजाय तवील मुद्दत तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल वर्कशॉप, बलूचिस्तान के शुरका से खिताब, कहा साजगार सरमायाकारी माहौल पैदा करके गवादर बंदरगाह को बड़ा इक़्तिसादी मरकज़ बनाया जा सकता है। बलूचिस्तान में काम करने के काबिल माहौल पैदा करना ज़रूरी है। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर चला गया, लेकिन किस तरीके से गया उस पर भी बात नहीं करते। सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए, चलें उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। 3-4 साल में $100 अरब मुल्क से बाहर भेज दिए गए। कराची में 1-2 बंदे उठाएं तो सब पता चल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कारोबारी लोग सारा पैसा नहीं, सिर्फ $10 अरब बजट से पहले वापस ले आए। FPCCI की तकरीब से खिताब में वजीर दाखिला ने कहा कारोबारी लोग सिर्फ 30% पैसा मुल्क में वापस ले आए तो $10 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। दुनिया में कारोबार से इतना मुनाफा कहीं नहीं जितना पाकिस्तान में है। वजीर दाखिला का कहना था फील्ड मार्शल जो भी बात करते हैं पूरी करते हैं। वजीर आजम भी जो मर्जी हो जाए अपना वादा पूरा करते हैं। कराची में ईरानी करेंसी की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। 29 अरब 69 करोड़ ईरानी रियाल स्मगल करने वाले गिरोह के 9 अरकान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। 3 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुलजिम 2 गाड़ियों के टायरों में रकम छुपाकर कराची ला रहे थे। मुलजिमान को 2 लाख रुपए के एवज करेंसी सोहराब गोट पर डिलीवर करना थी। गिरफ्तार खवातीन में स्मगलर की मां, बीवी और रिश्तेदार शामिल हैं। तमाम मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। सबमरीन केबल की मरम्मत का काम आज से शुरू। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का खदशा। PTCL एलामिया के मुताबिक सबमरीन केबल की मरम्मत का काम 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। मरम्मत के दौरान खुसूसन शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। सार्फिन को इंटरनेट की सुस्त रवि या आर्जी तातुल का सामना करना पड़ सकता है।